अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो व्यूअर्स, आज का जो व्लॉग है मैंने सोचा कि क्यों ना बुक्स के ऊपर रिव्यू कर दिया जाए। लेकिन फिर मेरे जहन में आया कि बड़ों की यानी एडल्ट बुक्स के बारे में, नॉवेल्स के बारे में तो और बहुत सारी डिफरेंट जॉनरा की जो बुक्स होती हैं उनके बारे में तो बहुत सारे लोग जो है रिव्यूज़ करते हैं। तो क्यों ना आज रिव्यू कर दिया जाए ऐसी बुक्स के लिए, ऐसी बुक्स के बारे में कि जो आप जो है मदर्स के काम आ जाए और जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए वो यूज़फुल प्रूफ हों। तो जैसा कि आप सब लोगों को मैं अपने ब्लॉग्स की डिस्क्रिप्शन के अंदर बता चुकी हूँ कि मैं एक मदर हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं जो कि दोनों प्राइमरी में लेवल पर पढ़ते हैं और मैं एक टीचर भी हूँ। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि मैं टॉडलर्स के लेवल की बुक्स के बारे में बात करूँ ताकि मदर्स के लिए बहुत आसानी हो जाए, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि मदर्स की तरफ से ये क्वेश्चन आ रहा होता है, डिफरेंट फेसबुक के पेजेस पर भी आ रहा होता है और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर अक्सर मदर्स जो हैं इस बारे में कंसर्न होती हैं कि जो छोटी जो बिगिनर लेवल के बच्चे होते हैं उनको लर्निंग का उनका जो उनके अंदर लर्निंग की क्रेविंग किस तरह से पैदा की जाए, प्रोड्यूस की जाए और उनके अंदर रीडिंग स्किल्स और लर्निंग स्किल्स को किस तरह डेवलप किया जाए। तो इसी सिलसिले में मैंने कुछ बुक्स में सर्च कर रही थी आयमा के लिए। तो आयमा को और रेयान को तो मैंने अपने बच्चों को टीच कर दिया था, वो इस लेवल से ऊपर आ चुके हैं। लेकिन मेरे पास काफ़ी बुक्स थी। अभी फ़िलहाल तो मुझे एक ही बुक मिली है क्योंकि हमने शिफ्टिंग की थी। तो दीज आर कॉल्ड फेल्ट बुक्स या इन्हें हम क्लॉथ बुक्स कहते हैं। ये बड़ी प्यारी सी होती हैं और इनके अंदर जो है हम ये बेसिकली कपड़े की बनी हुई बुक्स होती हैं और इनके अंदर जो है हमें डिफरेंट पिक्चर्स मिल जाती हैं और उन पिक्चर्स को अगर आप ये बुक आपको प्रोमिनेंट हो, बच्चे देखकर ना सिर्फ इनके कलर से और इनके टेक्सचर और इनके फैब्रिक से खुश होंगे बल्कि इनके अंदर जैसे भी ये बर्ड है, ये स्पैरो, इट्स फ्लाइंग, तो हम बच्चों को फ्लाइंग का कॉन्सेप्ट थ्रू द विंग्स ऑफ दिस बर्ड दे सकते हैं। इसके अलावा हम जो है ये देखें, ये फ़िश जो है इट्स क्वाइट ग्लिटरी सॉर्ट ऑफ अ फिश, तो बच्चे इसको टच करके बहुत एक्साइटेड फील करेंगे। फिर देखें ये शर्ट है, दिस इज़ अ शर्ट हैंगिंग ऑन अ रोप एंड देन दीज आर पैंट्स जो कि आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये कुछ इसके अंदर साउंड भी प्रोड्यूस हो रही हैं और सेंस ऑफ टच के थ्रू यानी ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप हो सकते हैं बच्चों को, वर्ड बिल्डिंग्स हो सकती की कैपेसिटी इन्हांस हो सकती है। दिस इज़ अ कैट, देन दिस इज़ अ बटरफ्लाई हैविंग 2 फ्लटरिंग विंग्स। हम इनको इस तरह से बच्चों को टीच कर सकते हैं। देन देर इज़ माउस, द माउस गोज इनटू द लंच बॉक्स। हम इसको ओपन करेंगे ऐसे और ये यहाँ से ये हम बच्चों को टीच कर सकते हैं। इसके अलावा ये बुक्स जो हैं सॉफ्ट होती हैं, इनका ये फैब्रिक की बनी होती हैं तो बच्चों को मज़ा बड़ा आता है इनको पढ़ने में। ये माउस बना है, इसके ईयर्स हैं, ये इसकी टीच डिफरेंट पार्ट्स भी टीच कर सकते हैं। फिर जब बच्चे फ़ोनिक्स को उनकी लर्निंग फ़ोनिक्स पर डेवलप हो जाए तो हम इसके अंदर ये सेंटेंसेस भी हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वर्ड बिल्डिंग, ये सब चीज़ें हम इसके थ्रू टीच कर सकते हैं। तो बड़ी मज़े की ये बुक्स होती हैं और ये मैंने तो कराची से ही ली थी बच्चों के लिए और मेरे पास काफ़ी पड़ी हुई थी। अभी फ़िलहाल तो मैंने आपको सोचा कि एक आपसे डिस्कस कर ली जाए। तो व्यूअर्स, ये बड़ी प्यारी सी बुक्स होती हैं और इनके अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं ये बच्चों के लिए ग्रास्प करने में, टच करने में बहुत इन्जॉय करते हैं, उनकी ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं। और मैंने तो ये कराची से ली थी, तो आप ये कहीं भी मार्केट से सर्वे करें और क्लॉथ बुक्स कहकर आप सर्च कर सकते हैं, ये आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा बच्चों को, छोटे से बच्चे जो होते हैं ये हम किए टच के थ्रू डिफरेंट, जैसे कि मेरे पास ये बॉक्स पड़ा है, इसके अंदर बहुत सारे एनिमल्स हैं। इसमें हॉर्स है, इसमें हॉर्स भी छोटे बड़े, फ़िश है, कोई ये सी एनिमल्स में और इस तरह की लाइफ। ये जैसे अब ये बुक के साथ मैं इसको कोऑर्डिनेट कर सकती हूँ। ये माउस है, मुझे भी माउस तो नहीं मिल रहा लेकिन इसके अंदर कैट भी आती है, तो ये इस तरह कैट के का कॉन्सेप्ट हम इसको दिखाकर बच्चों को टीच कर सकते हैं। इसके अलावा ये एनिमल्स को यानी कि हटा कर भी अगर देखें तो मेरे पास डिफरेंट साइड्स ऑफ बुक्स हैं जो कि आजकल प्राइवेट स्कूल्स तो बहुत ज़्यादा अपने कोर्स में इंक्लूड कर रहे हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये है बिफ चिप। अच्छा, ये मेरे हाथ में है बिफ चिप एंड किपर स्टोरीज़ और ये मैंने तकरीबन साल पहले 880 रुपये का ये मैंने पैक लिया था। इसके अंदर ये ऑक्सफोर्ड रीडिंग ट्री के अंदर आई थिंक 6 बुक्स हैं और अगर मैं इसको आई विल ट्राई टू ओपन इट। अच्छा, ये मैंने ली थी लास्ट ईयर और ये मैंने निकाली है। ये प्ले ग्रुप के लिए जो अर्ली या बेसिक लेवल होता है बच्चों का, उसके लिए है। और पहला इसकी रीडर जो है उस पर लिखा हुआ है द पैनकेक
और ये भी बड़े मज़े की और इंटरेस्टिंग बुक है। इसी के अंदर से भी बच्चे जो हैं सिंपल टेंसेस हैं, एक एक सेंटेंस है, और इन सेंटेंसेस और इन पिक्चर्स के थ्रू बच्चे बहुत लर्न कर सकते हैं। इसी की सेकंड जो है वो है फ़न एट द बीच। फ़न एट द बीच में आप देखें, ये इसी तरह से ये भी बुक है। इसमें डिफरेंट जैसे डैड एंड मॉम, बिल्कुल बेसिक लेवल के सेंटेंसेस हैं, और इनसे भी बच्चे लर्निंग बहुत ज़्यादा इंजॉय करके करते हैं। फिर इसी का एक थर्ड जो पार्ट है, दैट इज़ अ गुड ट्रिक। सेम अगेन बहुत स्मॉल सेंटेंसेस हैं और पिक्चर्स के थ्रू बड़ा अच्छा एलेबोरेट किया हुआ है। दैन द फोर्थ वन इज़ सिक्स इन अ बेड। इसमें भी वही बिल्कुल छोटे छोटे से सेंटेंसेस हैं। मम, कीपर, डैड एंड चिप, डिफरेंट कैरेक्टर्स के नेम्स हैं, और उन्हीं को बार बार रिपीट करके यानी रिपीटेटिव टीचिंग के थ्रू बच्चों को हम कैरेक्टर बिल्डिंग यानी कि वो कैरेक्टर्स के बारे में बता सकते हैं, और लर्निंग भी, रीडिंग स्किल्स भी डेवलप कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखें आप, इसमें ये डॉग है, बेसिकली इसका नाम फ्लॉपी है, तो फ्लॉपी बुक का नाम रख के ओ फ्लॉपी, नो फ्लॉपी, नो यस, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स जो हैं इसके अंदर हैं। देन इट अच्छा, इसी सीरीज़ की फिर लास्ट है, सिक्स बुक है, और ये हु इज़ इट है, और ये भी प्ले ग्रुप के लिए ही है, और इसके अंदर भी इसी तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन वो सेंटेंसेस बने हुए हैं, और उन्हीं के आगे स्टेटमेंट्स को फर्दर असर्टिव सेंटेंसेस या सिंपल सेंटेंसेस में जो है नरेशन है। ये बड़ी अच्छी बुक सीरीज़ है। इसी के एडवांस्ड अगर क्लासेस में जाते जाएँ तो फिर नर्सरी के लिए है, नर्सरी ग्रेड, मतलब इसके लिए मेरे पास अभी पूरा तो वर्जन इसका कंप्लीट सेट मौजूद नहीं है, बच्चों के स्कूल में गया हुआ है, लेकिन इसका गो अवे फ्लॉपी है, फिर रेड्स एंड ब्लूज़ है, फिर इसी तरह से काफ़ी सारी और हैं, 5-6 बुक्स हैं। फिर इससे अबव जाए तो ये प्रेप या केजी के लिए जो है, किंडरगार्टन लेवल के लिए कैसल एडवेंचर, फिर ड्रैगन ट्री, फिर ग्रैन है, फिर ग्रैन के बाद आप देखेंगे विलेज इन द स्नो है। बड़ी कलरफुल और बड़ी अच्छी बुक्स हैं, बुक सीरीज़ हैं। द मैजिक की है, इसमें पायरेट्स एडवेंचर है, जिसके अंदर बच्चों को बहुत ज़्यादा चीज़ें लर्न करने के लिए मिलती हैं। फिर इसी के अलावा ORT सीरीज़ के बाद जो है नेक्स्ट, जिसको मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता देती हूँ, इसका कंप्लीट रिव्यू शायद मैं आपको फिर दे दूँ कभी। पीटर एंड जेन की जो ये है लेडी बर्ड सीरीज़ है बुक्स की, ये 1B 2B, अभी इसी तरह 3B मेरे पास मिसिंग है, 3B के बाद 4B, फिर उसके बाद 5B, फिर उसके बाद देखें इसी का जो है 6B तक मेरे पास ये पड़ी हुई है। ये बड़ी अच्छी बुक्स हैं, बिल्कुल बिगिनर्स के लिए। इसी तरह से ऑक्सफोर्ड रीडिंग ट्री में उर्दू का भी एक सिलसिला है कहानियों का, की किताबों का, और ये भी डिफरेंट ग्रेड्स के लिए डिफरेंट बुक्स हैं, जिसमें तस्वीरें, नादरा की कहानी, और आओ नहा लो, फिर तकियों की जंग, फिर इसी तरह से गुनगुनाती का कहानियाँ जो कि जहरा निगाह की है। ये सब बुक्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं, और फिर आगे जाकर आप बच्चों को इसी ऑक्सफोर्ड के अंदर ही डिफरेंट नॉवेल्स जैसे फॉक टेल्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड बाय रीटोल्ड बाय रोजमेरी बॉर्डर, और इसी तरह से द ब्रेव लिटिल टेलर, और ये जो है सारी बुक्स किसी वक्त मैं इनका कंप्लीट रिव्यू आपको इंशाल्लाह ज़रूर दूंगी फ्यूचर में। इसी के साथ ये कि मैं आपको अपने इस व्लॉग को एंड करती हूँ। जहाँ भी रहिएगा खुश रहिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और अपने बच्चों को इस तरह की बुक्स की पढ़ने की आदत जो है वो छोटे से ही लेवल से स्टार्ट कर दें, बेसिक लेवल से ही, बिगनिंग के लेवल से ही, ताकि आगे चल के उनको ना सिर्फ रीडिंग में इजी हो जाएगा उनके लिए, और उनकी लर्निंग स्किल्स डेवलप और इन्हांस होंगे, बल्कि उनके लिए आगे पढ़ने में और लर्न करने में बहुत आसानी हो जाएगी। इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगें तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, और इसी तरह से इसको नई वीडियोज़ को देखते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।